ये जो बाहरी कर्म हम करते हैं ये एक संकेत है कि यही प्रक्रिया जो उसका ओरिजिनल फॉर्म है उसमें आपके शरीर के भीतर घटती है, और वो इन 9 रात्रियों से, इन 9 द्वारों से संभव नहीं है। उसके लिए आपको 10वें द्वार तक जाना पड़ेगा। और यही जो समस्या आई थी, यही समस्या आ गई थी अर्जुन के साथ भी। मतलब वीर धनुर्धर कहते हैं कि उस समय में उसके मुकाबले का कोई धनुर्धर ही नहीं था, जितना अच्छा धनुष बाण वो चलाया करता था। लेकिन जब रियल टेस्ट आया, जब वो कुरुक्षेत्र के मैदान में था और बड़ी बड़ी फौजें उसके सामने थी, सेनाएं उसके सामने थी, और भगवान कृष्ण ने ले जाकर के उसके रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया, तो अर्जुन ने जब दोनों सेनाओं को देखा तो उसको लगा कि ये तो बहुत बड़ा युद्ध है। वो बड़े बड़े ज्ञान की बातें तो करने लगा, लेकिन जो इशू था वो था डिप्रेशन का, क्योंकि जो उसने संकेत बताए वो डिप्रेशन के थे। सीदंती मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वे पथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते, कि हे कृष्ण मेरे शरीर में कंपन हो रही है, मेरी त्वचा जल रही है, मेरी इंद्रियां शिथिल पड़ रही हैं, मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है, मेरा गांडीव हाथ से गिरा जा रहा है, ये क्या है। तब भगवान कृष्ण उसको बहुत कुछ समझाते हैं। वो सांख्य योग समझता है, भक्ति योग की बातें करता है, वो प्रश्न पूछ रहा है, भगवान कृष्ण उसको उत्तर दे रहे हैं, लेकिन अर्जुन को समझ नहीं आ रहा है। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन ये बातों का विषय नहीं है, यह बाहरी किसी क्रियाकलाप का विषय नहीं है, ये आंतरिक अनुभव का विषय है। अगर तू वास्तव में अपनी शक्ति को जानना चाहता है तो तुझे मेरे वास्तविक स्वरूप के दर्शन करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं ही तेरे भीतर निवास करता हूँ। उन्होंने कहा देखना पड़ेगा, आप मेरे सामने साक्षात खड़े हैं, मुझसे बातें कर रहे हैं, आप मेरे दोस्त हैं, मेरे सखा हैं, इतने लंबे टाइम से हमने कितना कुछ साथ ही तो किया है, अभी देखना बाकी है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, ना तो ये तेरा वास्तविक स्वरूप है, ना ये मेरा वास्तविक स्वरूप है। तू भी एलिमेंटली एक सोल है और मैं सुप्रीम सोल हूँ, और मैं सोल के रूप में तेरे अंदर निवास करता हूँ, ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आपका वास्तविक स्वरूप क्या है। अर्जुन के पूछने पर भगवान कृष्ण ने कहा ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व तिष्ठितः, कि हे अर्जुन मैं ज्योतियों की ज्योति हूँ, तम अंधकार से अति परे हूँ, ज्ञान के द्वारा जाना जाता हूँ, देखा जाता हूँ और तेरे हृदय में निवास करता हूँ। उसने कहा यदि आप प्रकाश स्वरूप हैं तो मुझे दिखा दीजिए, मेरे शरीर के भीतर अगर आप लाइट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सोल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो आप मुझे दिखा दीजिए। तो भगवान कृष्ण ने कहा ना तुमाम शक्य से दृष्टुमन्य नैव स्वचक्षुषा दिव्यंग ददामि ते चक्षु पश्यमेव योगमेश्वरम, कि तू मुझे अपने इन 2 आँखों से नहीं देख सकता, मैं तुझे वो दिव्य चक्षु देता हूँ, और उससे तू मेरे परम योगेश्वर रूप के, उस परम रूप के दर्शन अपने भीतर कर पाएगा। और उसी समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन का वो तीसरा नेत्र खोल दिया और अर्जुन से पूछा क्या दिखा। अर्जुन ने कहा दिव्य सूर्य सहस्त्राणी, कि हजारों सूर्यों का भी जो प्रकाश यदि बाहर उत्पन्न हो जाए तो मेरे भीतर के प्रकाश को, जिसको मैं अभी देख रहा हूँ, उसका सामना नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण ने पूछा कैसा लग रहा है। उसने कहा नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा, कि मेरी जो कन्फ्यूजन थी, मेरी जो अटैचमेंट्स थी, मेरी जो कमजोरियां थी, वो नष्ट हो गई। स्मृति लब्ध्वा, मुझे सब कुछ याद आ रहा है, मुझे सब समझ आ रहा है, माई विजडम इज अवेकनिंग। और उस समय भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन अब भीतर से जुड़ जा और बाहर से युद्ध कर। तो अर्जुन भीतर से उपवास कर रहा था, क्योंकि जो वो परमात्मा का जो सोल फॉर्म है, जो उसका एलिमेंटल फॉर्म है, वो उसके संग कनेक्टेड था, और बाहर से वो युद्ध कर रहा था। हर इंसान के अंदर एक क्षमता है कि वो भीतर अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति से जुड़ा होने के बाद भी वो बाहरी कर्मों को करता है, और तब वो बेहतर करता है। इसी प्रकार उस 10वें द्वार को खोलने की विधि के बारे में भी भगवान कृष्ण ने गीता में कहा तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, कि जिस विधि से, तद विधि प्रणिपातेन, जिस विधि से को प्राप्त करने से, जिस विधि को प्राप्त करने से मुझे उसके दर्शन होंगे,
ऐसी विधि को जानने के लिए अर्जुन किसी संत की शरण में जाओ और उनके सामने प्रश्न रखो कि क्या आपने उस शक्ति को, उस आदि शक्ति को देखा है और क्या मुझे दिखा सकते हैं। परिप्रश्नेन सेव्या, उनकी सेवा में प्रश्न रखो। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वो तुझे ज्ञान का उपदेश देंगे। और कैसा ज्ञान? ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, वो ज्ञान जिस ज्ञान से तुझे तत्व के दर्शन होंगे। कौन सा तत्व? आदिशक्ति तत्व, दैवी तत्व, वो तत्व जो हमारे प्राणों के अंदर रमण कर रहा है। वो तत्व जब माता के रूप में बाहर आता है, प्रकट होता है, हम उसे माँ कहते हैं। जब वो हमारे प्राणों के अंदर रमण करता है, हम उसे राम कहते हैं। जब वो शरीर धारण करके सखा बन जाता है, हम उसे कृष्ण कहते हैं। वो शक्ति एक है, उसने अनेकों रूप धारण किए, लेकिन उस शक्ति के प्रति, उस देवी के प्रति हमारी वास्तविक भक्ति तभी सिद्ध होगी जब हम उस शक्ति को अपने अंदर प्राप्त करेंगे, उसका दर्शन करेंगे, उसको देखेंगे।